गांव का नाम था रहमतपुर। छोटा सा गांव था, लेकिन दिलों में बहुत कुछ भरा रहता था। कच्ची गलियां थीं, मिट्टी के घर थे, और हर घर के बाहर एक छोटा सा आंगन होता था जहां शाम होते ही औरतें बैठकर अपनी परेशानियां एक दूसरे से कहती थीं। इसी गांव में एक औरत रहती थी, नाम था ज़ैनब। उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। सिर पर हमेशा एक पुराना सा दुपट्टा, आंखों में चालाकी और होंठों पर बनावटी मुस्कान। ज़ैनब को पूरा गांव रिश्ता कराने वाली औरत कहता था। लोग मानते थे कि उसके हाथ में बहुत असर है। जिस घर में लड़का या लड़की होती, ज़ैनब वहां जरूर पहुंच जाती। वह बड़ी मीठी बातों में लोगों को उलझा लेती थी। कहती थी कि वह सिर्फ भलाई चाहती है, लेकिन असल में उसके दिल में लालच भरा हुआ था। उसे हर रिश्ता कराने के बदले पैसे चाहिए होते थे। जितना अमीर घर, उतना ज्यादा पैसा। ज़ैनब का अपना घर भी कच्चा ही था, लेकिन अंदर जाते ही समझा जाता था कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लकड़ी की अलमारी में नोटों के बंडल, एक छोटा सा संदूक जिसमें सोने की चूड़ियां और पुराने सिक्के भरे रहते थे। वह हमेशा कहती थी कि ये सब मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी मेहनत में बहुत कुछ गंदा भी छुपा था। ज़ैनब सिर्फ रिश्ते नहीं कराती थी, वह रिश्तों को बिगाड़ती भी थी। अगर कोई परिवार उसे कम पैसे देता, तो वह उनके बारे में गलत बातें फैलाने लगती। कहती कि लड़की ठीक नहीं है या लड़के की आदतें खराब हैं। कई घरों में इसी वजह से सालों तक रिश्ता नहीं हो पाया। कुछ लड़कियां उम्र की हद पार कर गईं। उनके माँ बाप रोते रहे, लेकिन ज़ैनब के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। गांव में एक गरीब आदमी रहता था, नाम था हाशिम। उसकी एक ही बेटी थी, नूर। नूर बहुत सीधी और भोली थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। हाशिम अकेले ही उसे पाल रहा था। वह खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर धूप में जलता, तब जाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। नूर की उम्र 18 साल की हो चुकी थी। हाशिम चाहता था कि किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े घरों में रिश्ता भेज सके। ऐसे में वह ज़ैनब के पास गया। ज़ैनब ने नूर को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि नूर बहुत सुंदर है और उसका रिश्ता बड़े घर में कराया जा सकता है। उसने हाशिम से कहा, बहुत अच्छा रिश्ता दिलाऊंगी, लेकिन थोड़ा खर्चा लगेगा। हाशिम ने रोते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। जितना बन पड़ेगा दे दूंगा। ज़ैनब ने सिर हिलाया, ठीक है, देखेंगे। कुछ दिनों बाद ज़ैनब ने नूर का रिश्ता गांव के सबसे अमीर आदमी रफीक से तय करा दिया। रफीक का बेटा शहर में काम करता था और अच्छा पैसा कमाता था। हाशिम को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई। उसने अपने टूटे हुए संदूक से पैसे निकाले और ज़ैनब को दे दिए। ज़ैनब ने पैसे गिने, फिर और मांगने लगी। हाशिम ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ज़ैनब का चेहरा बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर रिश्ता टूट भी सकता है। हाशिम घबरा गया। वह उसके पैरों में गिर गया। रोते हुए बोला, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ज़ैनब ने तब जाकर रिश्ता कायम रहने दिया, लेकिन उसके मन में बदला भर गया। उसने ठान लिया कि वह हाशिम से इसका हिसाब लेगी। शादी हो गई। नूर अपने नए घर चली गई। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन फिर ज़ैनब ने रफीक के घर जाकर जहर बोना शुरू कर दिया। उसने बहू के बारे में झूठी बातें कही। कहा कि वह अपने बाप के घर से पैसे मंगवाती है, कि वह ठीक से काम नहीं करती। धीरे धीरे नूर के ससुराल में उसका सम्मान कम होने लगा। उस पर शक किया जाने लगा। एक दिन छोटी सी बात पर उसे बहुत डांटा गया। नूर रोती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हाशिम को जब ये बातें पता चलीं, तो उसका दिल टूट गया। वह ज़ैनब के पास गया। गुस्से में बोला, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लोग खुद ही समझ जाते हैं। हाशिम ने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? ज़ैनब ने तिरछी नजर से देखा, अल्लाह मुझे क्यों सजा देगा? मैं तो भलाई करती हूं। हाशिम खाली हाथ लौट आया। उस रात वह बहुत रोया। नूर भी अपने कमरे में बैठकर रोती रही। वह सोचती रही कि उसने क्या गुनाह किया। ज़ैनब इसी तरह और भी घरों में जहर फैलाती रही। जहां से उसे पूरा पैसा नहीं मिलता, वहां वह झूठ और बदनामी का खेल खेलती। धीरे धीरे गांव में कई घर टूटने लगे।
लेकिन कोई भी खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोलता था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं ज़ैनब उनके बारे में भी गलत बातें न फैला दे। एक बूढ़ी औरत थी, नाम था अमीना। वह बहुत नेक औरत थी। एक दिन उसने ज़ैनब से कहा, बेटी, यह रास्ता ठीक नहीं है। किसी की बद्दुआ बहुत भारी होती है। ज़ैनब ने उसे भी हंसी में उड़ा दिया। समय बीतता गया। ज़ैनब के पैसे बढ़ते गए, लेकिन उसका दिल और भी कठोर होता गया। वह रात को सोते समय भी अगले दिन किससे कितना पैसा लेना है, यही सोचती रहती। फिर एक दिन एक अजीब सा बदलाव आया। ज़ैनब को बुखार रहने लगा। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बुखार बढ़ता गया। बदन टूटने लगा। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन कोई खास बीमारी पकड़ में नहीं आई। दवाइयां बदली जाती रहीं, लेकिन हालत बिगड़ती गई। रात को उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। वह देखती कि कोई अंधेरे में खड़ा है और उसे घूर रहा है। वह चिल्लाकर उठ जाती। उसके हाथ कांपते, दिल तेज धड़कता। उसके घर के लोग डरने लगे, लेकिन ज़ैनब अब भी अकड़ में थी। कहती, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी डरने लगी थी। उसे हाशिम की बात याद आती। उसे अमीना की नसीहत याद आती। लेकिन वह मन ही मन खुद को समझा लेती कि ये सब वहम है। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक बड़े सुनसान मैदान में खड़ी है। चारों तरफ अंधेरा है। अचानक बहुत सारे जानवर उसकी तरफ दौड़ते हैं। वह भागती है, लेकिन उसके पैर भारी हो जाते हैं। तभी वह चीख कर उठ जाती। उसकी चीख से पूरा घर जाग जाता। और यहीं से उसकी जिंदगी का वो मोड़ शुरू होता है, जहां से सब कुछ बदलने लगता है। जैसे ही जनाजा जमीन पर गिरा, वैसे ही पूरे जंगल की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की डालियां तेजी से हिलने लगीं। पत्तों की ससराहट किसी के रोने जैसी लग रही थी। लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। किसी की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। तभी झाड़ियों के अंदर से फिर हलचल हुई और एक सियार धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसके पीछे दूसरा सियार निकला, फिर तीसरा। फिर देखते ही देखते 5-6 जानवर एक साथ बाहर आ गए और सबकी नजरें सीधे जनाजे पर टिकी थीं। एक आदमी की टांगें कांपने लगीं। वह बुदबुदाया, अब क्या होगा? कोई आगे बढ़ेगा? मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक एक बड़ा जंगली कुत्ता तेजी से आगे बढ़ा और उसने जनाजे पर पड़े कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लिया। उसी पल और भी जानवर पास आ गए। लोगों के मुंह से चीख निकल गई। कुछ औरतें वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगीं। बच्चे अपने बाप की टांगों से लिपट गए। कुछ ही पलों में जानवर जनाजे को खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। सब दूर खड़े होकर कांपते रहे। जैसे जैसे जनाजा जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे दिलों का डर और गहरा होता गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जानवरों की आवाजें भी धीरे धीरे दूर होती चली गईं। अब वहां सिर्फ टूटी हुई चप्पलें, गिरे हुए फूल और लोगों की सिसकियां बची थीं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये अल्लाह की सजा है। सबने सिर झुका लिया, कोई कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप अपने अपने रास्ते लौटने लगे। गांव में जब लोग लौटे तो किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों को सख्त मना किया गया कि बाहर न निकले। औरतें बार बार दरवाजे बंद करके देखती रहीं। हर छोटी आवाज पर लोग चौंक जाते थे। उस रात रहमतपुर में किसी को नींद नहीं आई। हाशिम अपने घर के आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। उसे नूर की वो रातें याद आ रही थीं, जब वह अकेले कमरे में रोती थी। उसे ज़ैनब की हंसी याद आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तूने सबको दिखा दिया। सुबह मस्जिद में गांव के बड़े लोग जमा हुए। सब खामोश थे। कोई बहुत देर बाद बोला, हम सब भी कसूरवार हैं। हमने सब देखा लेकिन चुप रहे। दूसरा बोला, हमने अपनी बेटियों की तकलीफ को नजरअंदाज किया। सबकी आंखें भर आईं। अमीना बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन हमने चुप रहना छोड़ दिया, उसी दिन से अल्लाह की रहमत शुरू होगी। नूर कुछ दिनों बाद मायके आई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, लेकिन एक गहरी उदासी थी। उसने अपने बाप का हाथ पकड़ा और बोली, अब मैं किसी को अपने ऊपर जुल्म नहीं करने दूंगी। हाशिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। समय आगे बढ़ने लगा। रहमतपुर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। लोग अब किसी के कहने पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे। हर रिश्ता सोच समझ कर तय किया जाने लगा। औरतों से उनकी जी पूछी जाने लगी। माँ बाप अपनी बेटियों से खुलकर बात करने लगे। गांव के स्कूल में नूर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसी दर्द में ताकत भी थी। वह बच्चों को सिखाती कि किसी के साथ गलत होता देखो तो चुप मत रहो। हाशिम अब पहले से कमजोर हो गया था, लेकिन दिल से हल्का हो गया था। वह हर रात दुआ करता और कहता, या अल्लाह, मेरी बेटी को सही रास्ते पर रख। जंगल का वह रास्ता अब भी वीरान था। कभी कभी कोई मुसाफिर वहां से गुजरते हुए तेजी से निकल जाता। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन
अब रहमतपुर के लोग समझ चुके थे कि असली डर जंगल का नहीं बल्कि अपने किए का होता है। जो भी उस रास्ते से गुजरता दिल में एक ही बात लेकर गुजरता, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी की बद्दुआ मत लो। और इसी सीख के साथ रहमतपुर की यह कहानी हमेशा के लिए पूरी हो गई। जंगल का रास्ता अब भी वीरान और सुनसान था, लेकिन रहमतपुर के लोगों के दिल अब डर से नहीं बल्कि सीख से भरे हुए थे। नूर अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और उनकी आंखों में वही उम्मीद जगाती जो कभी उसके अपने दिल में थी। गांव के बड़े अब बेटियों की इज्जत के बारे में खुले तौर पर बात करते और हर कोई समझ चुका था कि किसी का दिल तोड़ना, किसी की खुशियों पर चोट पहुंचाना या लालच और ईर्ष्या में कोई कदम उठाना किसी को भी बचा नहीं सकता। हाशिम हर शाम मस्जिद की तरफ झुक कर दुआ करता कि अल्लाह सभी की हिफाजत करे, और उसकी आंखों में अब सुकून था। गांव के बच्चे खुले मैदान में खेलते, औरतें सुरक्षित महसूस करतीं और सभी अपने काम और रिश्तों में नैतिकता और ईमानदारी को महत्व देने लगे। नूर अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रही थी, बल्कि वह गांव के हर घर में चेतावनी और सीख फैलाती कि किसी के साथ अन्याय न करो, किसी को दुख न दो और अपने कर्मों का हिसाब हर हाल में मिलता है। जैनब की कहानी अब गांव में केवल एक चेतावनी बन गई थी, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखते, ताकि कोई भी लालच या गलत इरादों में कदम न बढ़ाए। जंगल की वह जगह अब भी सुनसान थी, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं, केवल यादें और चेतावनी थी। हर नए व्यक्ति या बच्चा जो वहां से गुजरता, दिल में यही सोचता, सच्चाई और इंसाफ का रास्ता हमेशा अपनाओ, बुराई और गलत काम का अंत हमेशा दुखद होता है। इस तरह रहमतपुर की पूरी कहानी एक सीख, एक चेतावनी और एक प्रेरणा बनकर खत्म हुई, जहां डर के बावजूद इंसानियत और नैतिकता ने जीत हासिल की और लोगों के दिलों और घरों में हमेशा के लिए सुकून, सुरक्षा और उम्मीद का माहौल बस गया।